असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और पवन खेड़ा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरे मामले में पवन खेड़ा के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी हो चली है। अब इस मामले में सीधे सीधे खड़े हो चुके हैं राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी की भी अब इस मामले में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने असम में हुए चुनाव और पवन खेड़ा का मुद्दा उठाते हुए सीएम हेमंता को घेरा है और ट्वीट भी किया, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि असम के मौजूदा सीएम देश के सबसे भ्रष्ट सीएम हैं। वे कानून से बच नहीं पाएंगे। अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए उनका सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल संविधान के खिलाफ है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, सत्ता की जवाबदेही और कानून का राज हमारे संविधान मूल्यों का आधार है। कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है, हम डरेंगे नहीं। अपने इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि पवन खेड़ा के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस डरने वाली किसी से भी नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पवन खेड़ा और हेमंता का विवाद है क्या और कहां से ये विवाद शुरू हुआ। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दस्तावेज कुछ पेश करते हुए दावा किया था कि रिंकी शर्मा के पास संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ के और बारूबुडा के पासपोर्ट हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि दुबई में उनकी संपत्तियां हैं। अमेरिका के व्योंगिंग में एक बड़ी कंपनी से संबंध है जिसका बजट अरबों डॉलर है। जवाब में हेमंत ने इसे साजिश करार दिया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बल्कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर असम पुलिस गई भी थी, लेकिन पवन खेड़ा वहाँ मौजूद नहीं थे और ये मामला कोर्ट तक चला गया। बल्कि तेलंगाना कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत भी दी। वहीं अब असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हेमंता बिस्वा सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें पवन खेड़ा को 1 हफ्ते के ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। ये मामला असम में दर्ज उस मामले से जुड़ा है जो उन्होंने असम के सीएम हेमंता की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर दर्ज हुआ था। लेकिन जिस तरीके से अब ये लगातार विवाद बढ़ रहा है उसमें अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है वो सीधे सीधे हेमंता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, असम में चुनाव हो चुके हैं, परिणाम क्या आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा बचने वाले नहीं है। उन पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी और कांग्रेस की सरकार आने पर राहुल गांधी ने दावा किया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिए हैं और क्या कुछ कहा है। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट, करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। ये सच्चाई है और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंत जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये मैं जानता हूं इन लोगों को और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। यह बात याद रख लीजिए, हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्या राहुल जी ने उनको निकाल दिया पार्टी से? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वो ट्वीट क्यों नहीं किए जिनमें उन्होंने जो 3 फर्जी दस्तावेज एक महिला के लिए दिखाए थे, वो दस्तावेज राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे?
वो दस्तावेज प्रियंका गांधी ट्वीट क्यों नहीं कर रही? वो दस्तावेज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? वो दस्तावेज जयराम रमेश और पी चिदम्बरम ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है, इन्होंने फोर्जरी का काम किया है। उन्होंने 3 बड़े पाप किए हैं। पहला पाप, एक महिला के ऊपर गलत, मिथ्या और बेबुनियाद आरोप लगाए। दूसरा, उससे बड़ा पाप, एक चुनावी राज्य में चुनाव में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया। बिना सिर पैर के आपने एक महिला के लिए कहा कि 3 पासपोर्ट है, और अब तीनों देश कह रहे हैं कि ये पासपोर्ट हमारे यहां से जारी नहीं हुए। वो व्यक्ति भग के क्यों छुपा हुआ है? अगर वो सच्चा है तो वो तीनों दस्तावेज अब भगा हुआ। एक मैंने उनकी कोई फोटो देखी कोई टीवी चैनल में, इनोवा की सीट के अंदर घुसे हुए थे, अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पा रहे। इसका मतलब वो स्वयं मानते हैं कि उन्होंने पाप किया। और तीसरा, राहुल गांधी जी, उन्होंने संविधान को कमजोर करने का पाप किया, क्योंकि भारत के संविधान में जो हमारे विधायक है वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उन लोगों को भ्रमित करने का, उनको मिथ्या बातें बताकर चुनाव को प्रभावित करने का पाप किया। इन तीनों पापों की सजा भारत के कानून के तहत उनको मिलेगी। वो कहीं भी छुपे हुए हैं, वो कहीं भी छुप जाएं, पर भारत के कानून से, भारत की न्याय व्यवस्था से, भारत के लोकतंत्र से, भारत के संविधान से वो बच नहीं सकते। उन्होंने इन सब को कमजोर करने का पाप